हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो बढ़िया, फैंटास्टिक है, घर पे सेफ है। देखो, आज हम करने वाले 1 मंथ का प्लान, स्टडी प्लान इंग्लिश को लेकर, या फिर आप कह सकते हो 30 डेज का प्लान। ठीक है, तो पूरे वीडियो जरूर देखना और 30 डेज का प्लान समझो। आपको ये प्लान रोज डेली फॉलो करना है। ठीक है, 5 स्टेप्स कह सकते हो जो आपको डेली फॉलो करने ही करने हैं एक दिन के अंदर, और ये फॉलो करना आपको 30 डेज तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको इंग्लिश स्पोकन आ जाएगा, मैं ये कह सकता हूं कि बदलाव जरूर आएगा। ठीक है, तो प्लान क्या है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 5 प्लान्स क्या है जो आपको डेली फॉलो करने हैं 30 डेज के लिए। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। यो, तो प्लान 1 है, डू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डेली। यस गाइस, आपको रोज बेसिक करना है इंग्लिश का। बेसिक क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, बेसिक्स क्या होता है। अगर मैं ग्रामर से शुरू करता हूँ, बेसिक्स तो आपका नाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीजें होती हैं। 30 डेज ऑलमोस्ट आपका कवर हो सकता है। बेसिक ग्रामर इजीली आप कवर कर सकते हो। 30 डेज में करना आपको, एक दिन में ये चीज़ फॉलो करनी है। और ठीक है, आपको अपनी इंग्लिश का बेसिस करना है। आप जहाँ भी स्टैंड करते हैं, जिस लेवल पे स्टैंड करते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाइए। अगर आपको बेसिक आता है तो उसको स्किप कर दीजिए, जो मैं अगला पॉइंट बताऊंगा उस पर काम करना शुरू कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डेली। आपको इंग्लिश का बेसिक रोज करना है। मैं ये देखो, अगर जब तक किसी चीज़ का बेसिक नहीं आएगा तब तक आप उस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो सकते। अगर मैं कहता हूँ कि किसी होम का, फिर हाउस का जो बेस है वो क्लियर नहीं है, तो वो हाउस बन ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा ना। तो आप लोग का बेस भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, पहली चीज क्या थी, डू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डेली। यस, सेकंड क्या है गाइस, सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आपको जो आपने बेसिक्स पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, सेंटेंस बना के कर सकते हो, क्योंकि बेसिक्स के अंदर सेंटेंस मेकिंग भी आता है, तो सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी कर सकते हो उतनी करनी है आपको। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से देख के करिए, या फिर सेंटेंस बना के करिए, या फिर बोल कर करिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है उसी बेसिक की जो आपने बेसिक याद किया है। ठीक है, या फिर जो आपने बेसिक पढ़ा है उस चीज़ की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको ये काम, 2 काम बताए मैंने आपको, क्या, डू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डेली एंड डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ये 2 चीज़ आपको एक दिन के अंदर करनी है। अब 3 चीज़ें और क्या है मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके, तो आपको ये ध्यान से सुन लेना आप। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले करना है डू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डेली। आपको बेसिक करना है, धीरे धीरे करके सारा कवर हो जाएगा आपका। फिर आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की, तो आपको बेसिक्स ऑलमोस्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस हो चुकी है तो ऑलमोस्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ करनी है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 पे। यो, तो नंबर 3 है गाइस, बी कंसिस्टेंट। यस गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ करते हैं ना, वो 2-3 दिन के लिए करते हैं। हमारे अंदर 2-3 दिन का मोटिवेशन होता है, ऐसा नहीं है। हमको 30 डेज के लिए बी कंसिस्टेंट, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रेगुलरली वो चीज़ करनी पड़ेगी, हमें रेगुलर रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको वो चीज़ आप जो कर रहे हो, 5 चीज़ें करोगे एक दिन में, वो आपको 30 दिन तक रेगुलर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको वो चीज़ करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ पर कंसिस्टेंट रहते हैं तो उसका रिजल्ट और जो उसका आउटपुट है ना, वो बहुत बेहतरीन आता है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो बताया जाएगा, जो बताया जा रहा है, उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना है 30 डेज के लिए। ठीक है, एक अच्छा सा, एक प्यारा सा चेंज आएगा आपको 30 डेज के बाद। आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, यू आर डूइंग समथिंग। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्लान नंबर 4 के पास। सो यस, तो भाई प्लान नंबर 4 है हमारा, क्या, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। आपने प्रैक्टिस तो कर ली, बेसिक्स भी याद कर लिया आपने, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया। अब भाई आप कंसिस्टेंट भी हो, पर आपको रिवाइज नहीं करा आपने उस चीज़ को, क्योंकि एक स्टूडेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन कौन सा होता है, रिवीजन का होता है। तो आपको वो चीज़ भी क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छी तरीके से। तो जो आप कर रहे हो डेली लाइफ में, उसको आपको करना है, रिवाइज करना है एट द लास्ट। आपने जो पढ़ा है उसको एट द लास्ट में रिवाइज कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या रहेगा कि आपको वो चीज़ रिकॉल रहेगी। ठीक है, आपने पढ़ा क्या था, क्योंकि रिवीजन करने से बहुत चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप मान लो अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आए कहीं से, फिर आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो आपको याद रहेगा कि आपने पढ़ा क्या था। तो रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन जरूर करनी है, गलत बोल दिया, रिवीजन जरूर करनी है आपको। ठीक है, तो रिवीजन करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर anything whatever you are learning, whether it's basics or whether you are doing practice of sentence structure, and whether you are doing anything in English, but you will have to practice, you should practice a lot and you should revise a lot. Okay, don't forget to revise. आपको रिवाइज करना नहीं भूलना है, रिवाइज करते रहना है। और बढ़ते हैं लास्ट प्लान नंबर 5 पे। सो यस गाइज, लिसनिंग प्रैक्टिस। नंबर 5 क्या है, लिसनिंग प्रैक्टिस। कभी कभी हमें एक लिसन
जो हम सुनते हैं वो भी हमें अच्छे तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग प्रैक्टिस भी शुरू करनी पड़ेगी, लिसनिंग प्रैक्टिस भी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिसन कर सकते हो, या तो मैं बोल सकता हूँ कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो लास्ट में एकदम, ठीक है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक पॉडकास्ट सुन के सो जाइए, अपना दिन पूरा कर लीजिए, तो एक पॉडकास्ट आपने सुना और ख़त्म कर दिया। तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू विल हैव टू बी गुड लिसनर। मैंने हर वीडियो में ये कह चुका हूँ कि आपको गुड स्पीकर बनना तो गुड लिसनर बनना पड़ेगा। वो व्यक्ति क्या कह रहा है, कुछ भी सुन रहे हो तो पॉडकास्ट पूरा करिए, ठीक है, और सुनिए कि वो क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, एक्शन, एक्सप्रेशन, सब कुछ देखिए और सीखिए कि येस यू कैन ऑल्सो डू दैट सेम थिंग। ओके, तो आपको वो भी करना है। और एट द लास्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन, या फिर आप कह सकते हो आप ये भी कह सकते हो, एट द लास्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने एक्सेंट पे टिके रहना। ये नहीं कि आपको अमेरिकन इंग्लिश बोलनी हो तो आप अमेरिकन का एक्सेंट बोलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश बोलनी है तो ब्रिटिश वालों का एक्सेंट बोलेंगे, नहीं। हम इंडियंस हैं तो हमें इंडियन एक्सेंट का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमें इंडियन एक्सेंट में ही बोलना है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो दिखाते हैं कि भाई उनको अमेरिकन इंग्लिश आती है, ठीक है, तो वो थोड़ा फ्लो में बोल जाते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए आपकी बातों को, तो आप ऐसा बोलिए ताकि सामने वाले को समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको अपना एक्सेंट चेंज नहीं करना है, एक्सेंट के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। एक्सेंट आपका जो भी है कोई नहीं, चलता रहेगा। प्रोनाउंसिएशन आप कोई भी यूज़ कर रहे हो कोई नहीं, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए, पर इतनी गंदी प्रोनाउंसिएशन भी इस्तेमाल नहीं करनी कि वो वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, दोनों तरीके का। तो एक्सेंट के पीछे मत भागना, अगर एक्सेंट के पीछे भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले अपना बेसिक सब कुछ क्लियर करो, एक फ्लुएंटली एक तरीके से बोल के दिखाओ। आपको जब एक तरीके से बोलना आ जाएगा अच्छी तरीके से, तब आप एक्सेंट के पीछे भाग सकते हो। और पर भागना जरूरी भी नहीं है, आपका एक्सेंट भी अच्छा है, योर एक्सेंट इज टोटली गुड, तो आप वो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।